स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में आप लोग को 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो कि 2025 में होने वाला है, तो हिंदी का पेपर आप लोग को कब है? 24 फरवरी को। तो यूपी बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी उस पे आप देखेंगे ये प्रति 10 प्रश्न पत्र अपलोड किया गया है सामान्य हिंदी का। तो इसमें ये मॉडल पेपर है, इसके माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार का जो प्रश्न पत्र होगा वो हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा। पूरा अंक 100 नंबर आप देख रहे हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट। नोट पहला में है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसमें 2 खंड हैं, दोनों सभी खंडों का उत्तर देना क्या है? आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए खंड क में क्या होगा? खंड क में पहला नंबर, खंड क से पहला प्रश्न, इसमें आपको 5 नंबर गद्य से पूछा जाएगा, वह विकल्पी 5 नंबर पद्य से पूछा जाएगा। आप सामने देख सकते हैं एक एक का अंक है। तो प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सही ऑप्शन अब क्या करेंगे? आंसर 1 का फर्स्ट ऐसे डाल के जो उत्तर होगा उसको लिख देंगे। ठीक है। इसमें ख वाले में क्या होगा? लल्लू लाल की रचना है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। हालांकि इसके 400 से 500 प्रश्न एमबीपी इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो है मैं करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? आंसर 1 का ख, लल्लू लाल जिसकी रचना है वो आप आंसर यहाँ लिख देंगे। पूरा ये प्रश्न नहीं उतारेंगे, इस चीज़ को आप समझिएगा। इसी चीज़ को समझाने के लिए ये जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इसका किस प्रकार स्वरूप होगा, प्रारूप। ठीक है। आप तो देख सकते हैं इस प्रकार 5 प्रश्न होंगे अंगा तक। ठीक है। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, इसी प्रकार आप लिख देंगे आंसर 1 का, पहले आप ऊपर डालेंगे खंड क, क्या डालेंगे? खंड क में डालकर कॉपी में लिखेंगे 1 का घ। अब जो आंसर होगा सीधे लिख देंगे। ठीक है। मैंने कहा कि आपको टोटल 5 प्रश्न होंगे। तो आप अंगा तक देख रहे हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा है, इसी प्रकार आंसर लिख देंगे। और सभी एक नंबर का है, तो 5 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, जो मैंने चैनल पर सभी का सभी क्वेश्चन करा दिया है। चलिए दूसरा नंबर, कामायनी किस युग की रचना है? ठीक है। अब ये 5 प्रश्न किससे होंगे? पद से होंगे। प्रश्न नंबर 1 में क, ख, ग, घ, अंगा 5 प्रश्न हिंदी गद्य से होंगे, 5 प्रश्न पद्य से होंगे। क्या समझे? अब जैसे कामायनी किस युग की रचना है, तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इसमें से क्या लिखेंगे? आंसर 2 का क। अब जो आंसर होगा लिख देंगे। इसमें भी मैंने आपको बताया 5 प्रश्न होंगे। आप लोग देखिए ख, ग, घ, अंगा। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न जो है समाप्त हो जाएगा। मतलब पद से भी 5 नंबर, गद्य से भी 5 नंबर, 10 नंबर आपको सीधे सीधे बहुविकल्पी से मिल जाएगा सीधे सीधे। यदि आपका ऑप्शन सही होता है तो सीधे सीधे आपको नंबर दे दिया जाएगा। यहाँ तो हैंड राइटिंग वगैरह कुछ दिख ली नहीं है। तो इस पोर्शन को आपको ज़रूर तैयार करके जाना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है। चलिए, वैसे इस 10 नंबर की तैयारी के लिए मैंने प्रॉपर वीडियो मुझे लेकर आना ही है, और कुछ लगभग 200 से 300 रचनाओं का वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड भी कर दिया है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो प्रश्न नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या था? गद्य से। खंड क में प्रश्न नंबर 1 में 5 प्रश्न थे जिसका उत्तर देना था। प्रश्न नंबर 2 में पद्य से 5 प्रश्न थे जिसका उत्तर देना था। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 में आपके पाठ्य पुस्तक से ही एक गद्यांश देगा। समझ रहे हैं? गद्यांश देगा, जिसमें उस गद्यांश को पढ़कर आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। आप लोग दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ऊपर ये जो गद्यांश दिया गया है ये आपके पाठ्य पुस्तक से होगा, किसी न किसी चैप्टर से होगा। तो पहले उसका आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है। अब उसी गद्यांश से ही इसमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक प्रश्न कितने नंबर का होगा यहाँ पर दिखाया गया है। तो मैंने आपको बताया कि एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। आप देख रहे हैं ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां है। एक सेकेंड,
एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए यहाँ पर तीसरे प्रश्न पे थे हम लोग। यहाँ पर 5 × 10, एक प्रश्न 2 नंबर का है, एक प्रश्न कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। टोटल 10 अंक आपको मिलने हैं इस गद्यांश से। तो आप क्या करेंगे, गद्यांश को आपको टीचर बताए भी होंगे या आपके पास सीरीज होगी, तो मैं इस गद्यांश पे भी एक वीडियो लेकर आऊँगा प्रॉपरली कि गद्यांशों का जो उत्तर वो कैसे देना है, ठीक है। अथवा देखिए आपको अथवा इसके दिया गया है क्योंकि एक गद्यांश हो सकता है कि आपने ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन एक दूसरा गद्यांश भी दिया जाएगा सेम पैटर्न, उस पर भी 5 प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, 10 नंबर के हैं ये भी। तो आप या तो ये वाला गद्यांश कीजिए या तो क्या ऊपर वाला गद्यांश कीजिए। दो गद्यांश में से अथवा करके देने का मतलब क्या है, अथवा या करने का मतलब है या तो आप ऊपर वाला कीजिए या आपको नीचे वाला जो गद्यांश दिया गया है ये वाला ये कीजिए, ठीक है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न समाप्त हो जाता है। चौथा प्रश्न देखिए, अब सेम पैटर्न। अब देखिए पहले आपने ध्यान दिया होगा, पहला प्रश्न गद्य से 5 प्रश्न था, दूसरा प्रश्न पद से 5 प्रश्न था, तो अब तीसरा प्रश्न क्या था, गद्य से गद्यांश था। तो भाई गद्यांश आएगा तो पद्यांश भी आएगा, इसलिए चौथा प्रश्न अब किस पे है, पद्यांश पे है, ठीक है। ये गद्य और पद्य का कार्यक्रम लगा ही रहेगा नीचे तक, आप लोग देखेंगे प्रश्न के, ठीक है। चलिए अब पद्यांश में अब देखिए पद्यांश को देखिए, गद्यांश तो आप पढ़कर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पद्यांश के लिए इसका आपको पूरा इसका अर्थ आना चाहिए तभी उत्तर दे पाएंगे। तो इसके लिए भी वीडियो आएगी ही आएगी। मेरे कहने का मतलब है कि MVP इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके ही रखिए। पूरी की पूरी तैयारी 24 फरवरी से लेके 12 मार्च तक जितने भी मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आएगा, ठीक है। इसके अर्थ के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट गद्यांश है पद्यांश है। तो इसमें भी आपको टोटल 5 प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए व्याख्या कैसे करेंगे इसकी, जब आप इसके अर्थ को पूरा जानेंगे तब। भाव स्पष्ट करना है, भाषा की विशेषता बताना है, ठीक है। और इसमें भी जैसे आप गद्य में देखें अथवा करके एक और गद्य दिया था, इसमें पद में भी अथवा करके एक पद दिया है। आपको समझ में आए ऊपर वाला या नीचे वाला, जिसका अर्थ अच्छे से आप जानते हो उसको आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं 5 प्रश्न। चलिए ये तो हो गया। 5वां प्रश्न में क्या देखते हैं, देखिए मैंने बताया ना गद्य और पद्य का कार्यक्रम लगा रहेगा। तो एक साहित्यिक परिचय गद्य से, एक साहित्यिक परिचय पद्य से, 5-5 नंबर का। देखिए यहाँ भी गद्य और पद्य दोनों साथ साथ आ रहे हैं। किसमें गद्य में आपको 3 लेखक दिए गए हैं, और पद्य की जब बात होगी तो उसको कवि बोलेंगे, इसलिए यहाँ कवि है, यहाँ क्या है, लेखक है। तो 3 नंबर साहित्यिक परिचय पे और 2 नंबर यहाँ पर आप जो देख रहे हैं रचनाओं पर है। तो रचनाओं की बात में आप पहले ही और दूसरे प्रश्न में देखे होंगे कि रचनाओं पे ही 10 नंबर ऑलरेडी था, तो वहाँ से आपका ये 2 नंबर वाला भी हो जाएगा। लेकिन ये जो 2 नंबर वाला है ये आपके जो चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं गद्य पद में उनके लेखक का है। तो इसके लिए भी एक अलग सी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव सरट अग्रवाल, तो आपको जिनका भी अच्छे से याद है आप उनका क्या करेंगे, अधिकतम 80 शब्द में लिख देंगे, ठीक है। 5 नंबर यहाँ से। अब गद्य में हुआ तो यही चीज़, पद्य में भी आपको 3 कवि दिए जाएंगे, इनमें से अधिकतम सीमा 80, ज़्यादा भी नहीं लिखना है। 3 नंबर में उनके साहित्यिक परिचय, 2 नंबर में उनकी रचनाओं को लिखकर आप नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके जो बोर्ड में 4 कहानी होंगी, देखिए चारों कहानी को देखिए, एक कहानी और है बहादुर, पंचलाइट, ध्रुव यात्रा। तो आप चारों कहानी में से 3 याद कर लेंगे तभी काम हो जाएगा, 2 भी करेंगे तभी फंसना है। अथवा करके दिया है, इसकी कहानी को आप पढ़ेंगे, इस पर भी वीडियो आएगी ही आएगी। चारों कहानी के उद्देश्य में भी कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिखिए। तो ये अथवा करके पूछ ही लगता है, या आप कथा वस्तु को ही याद कर लेंगे या उद्देश्य याद कर लेंगे, फंस जाएगा। देखिए अथवा करके दिया ही है, ये टोटल 5 नंबर का है। ये भी पूरा वीडियो आ ही जाएगा आपको, ठीक है, एकदम कंफर्म वीडियो आ जाएगा 24 फरवरी से पहले, 24 फरवरी से पहले, इससे पहले ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, ये भी 5 नंबर का है। प्रश्न नंबर 7 ये 5 नंबर का है, खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये क्या होता है, जैसे जिलों में, जैसे यूपी है, यूपी में जितने भी ज़िले हैं ये जिलों के लिए बांटा गया है। तो आपके जो टीचर होंगे, आपके पास सीरीज होगी, या आप गूगल करके
आप जब सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको आपके ज़िले के आधार पे आपका कौन सा खंड काव्य चलता है आपके टीचर जरूर बताए होंगे यदि आप क्लास करते होंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, अपने खंड काव्य के आधार पे उस चीज़ को तैयार करके चलना है। तो ये आप जो है कर लेंगे प्रश्न नंबर 7, ठीक है। इसमें भी खंड काव्य का नायक कौन है, उसका चरित्र चित्रण क्या होता है, या उसकी कथा वस्तु क्या होती है। तो आपका जो भी खंड काव्य होगा, जैसे कुछ जिलों के लिए सत्य की जीत होगा, कुछ के लिए त्यागपथी होगा, कुछ के लिए आलोक वृत्त होगा, तो अपने अपने खंड का जो भी होगा चरित्र चित्रण, जो भी आपका खंड काव्य होगा उसका चरित्र चित्रण, नायक, कथा वस्तु, ये 3 चीज़ तैयार कर लेंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ये 8 नहीं, ये 5 है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8, यहाँ से यहाँ तक तो खंड क था, यहाँ तक खंड क के बाद आप हेडिंग डालेंगे, अपने हेडिंग कॉपी में क्या लिखेंगे, खंड ख, खंड क ख लिख के ही आप इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसमें क्या होगा, पहले एक आपको संस्कृत में गद्यांश देगा, इसमें भी अथवा करके एक गद्यांश, 2 गद्यांश, इसमें से आपको ये समझ में आता है ये कीजिए, इसमें से ये समझ में आता है, ये अनिवार्य संस्कृत का पाठ है। किसका पाठ है, अनिवार्य संस्कृत का, इसीलिए इसको खंड क और खंड ख में बांटा है, ठीक है। चलिए तो इसमें करना क्या है, गद्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। क्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या, कहा ना, संदर्भ सहित, संदर्भ का 2 नंबर, व्याख्या का 5 नंबर। तो आपको ये गद्य समझ में आता है, अच्छे से पढ़े हैं तो इसको कीजिए या तो इसको कीजिए, ठीक है। अब गद्य, अब देखिए जो चीज़ गद्य के लिए होगी मैंने आपको पहले ही बताया, पद के लिए भी होगी, तो पद में भी संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, या तो आपको इस पद की व्याख्या आती है या इस पद की व्याख्या आती है, तो इसमें से जो भी कर लीजिए। 2 नंबर किसका, संदर्भ का, 5 नंबर उसकी हिंदी के अनुवाद का, 7 नंबर का ये भी आपको मिल जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 9, टीचर आपके जो भी होंगे वो तो करा ही होंगे, मुहावरों के लिए भी एक वीडियो आएगी, ठीक है। मुहावरों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, 24 फरवरी से पहले पहले जो इंपॉर्टेंट मुहावरे होंगे, इसमें से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। देखिए 4 दिया गया है, तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, इसमें से एक, देखिए एक का अर्थ लिखेंगे 1 नंबर, वाक्य प्रयोग कर देंगे 2 नंबर, मिल जाएगा आपको तुरंत, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, देखिए यहाँ पर एक गद्यांश पूछा जाएगा, लेकिन उसकी विशेषता क्या होगी, अपठित। पहले जो आपको गद्यांश दिया गया था, मैंने आपको बताया ना कि वो आपकी बुक से ही था, आपकी बुक से था, वो आपके किसी न किसी चैप्टर से था, उससे गद्यांश और पद्यांश दिए जा रहे थे अब तक। लेकिन यहाँ पर आपको एक अलग, जो आपके पाठ में है ही नहीं, आपके सिलेबस में है ही नहीं, उसको आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। उसके आधार पर अब देखिए गद्यांश को क्या करेंगे, अगर पढ़ेंगे ध्यान से, खूब इत्मीनान से पढ़ेंगे तो इसके उत्तर को आप अपने आप दे पाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत घबराने वाली बात नहीं है बाबू। तो इस चीज़ को, गद्यांश को क्या करिएगा, इत्मीनान से पढ़िए। आप बुक पढ़ते हैं ना हिंदी की, तो हिंदी की बुक पढ़े होंगे तो उसका उत्तर अपने आप, देखिए प्रश्न क्या है कि लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का क्या परिणाम होता है। अगर इस गद्यांश को थोड़ा सा इत्मीनान से, हालांकि परीक्षा में माइंड को स्टेबल करना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन स्टेबल करके थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका उत्तर इसी में ही छिपा है, इसके बाहर है ही नहीं, तीनों प्रश्नों का उत्तर। तो आराम से इसको आप अंक क्या करेंगे, अर्जित कर लेंगे। हालांकि अथवा करके इसने क्या किया है, एक और गद्य दिया है, तो आप दोनों गद्यों को एक झटके से पढ़िएगा, जिसकी भाषा सरल होगी या आपके समझ के अनुसार जो भी आपको आसान लगेगा। यदि देखिए भाई गद्य आसानी से अगर ये समझ में आ जाएगा पठित, तो उसका उत्तर देने में भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11वां पे आते हैं। उसके लिए भी एक वीडियो आएगी इस चैनल पर, ठीक है। उसमें कुछ ज़्यादा कवर नहीं करना है, 2 या 3 अपठित गद्यांश लूँगा, उसको मैं आपको उत्तर लिख कर पूरा बताऊँगा कि कैसे कैसे उसका उत्तर देना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11, शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए, ठीक है। इस पे 1 नंबर है आपका। तो वसन, व्यसन, विवश, व्याकुल, तो इसमें से सही युग्मों का अर्थ आपको चयन करके लिखना है, 1 नंबर का है वसन, व्यसन। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, जो आंसर होगा आप वहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। अम्बुज, अम्बुद, इसका भी इसी तरह लिखना है। तो इसमें से भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो ऑप्शन होगा आंसर लिख दीजिएगा, 1 नंबर इस पर भी मिल जाएगा। खंड क, देखिए इस पे भी जो वीडियो है वो आएगी ही आएगी इस चैनल पर, MVP इंस्टीट्यूट पर। लेकिन यहाँ पर आप लोग केवल एक प्रारूप देख लीजिए, एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। इसमें भी एक शब्द में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। इसमें से अंबर, पट, विधि, नाक, जो भी आपको समझ में आए, 1 1 2 नंबर का है, ठीक है।
वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसके लिए भी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसके लिए भी जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं करा दूंगा इस चैनल पर। तो बाकी इसमें से जो भी एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो जो नेत्र के सामने हो, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आप उत्तर लिख देंगे। ठीक है। दूसरा भी इसमें है जानने की इच्छा रखने वाला 1 नंबर का, इसको भी आप लिख कर देख लेंगे। और वाक्य शुद्धि, चलिए 2 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाता है वाक्य शुद्धि से। तो उसमें से 2 वाक्य आपको करना है। देखिए 4 वाक्य दिया गया है। कितना वाक्य दिया गया है? 4 वाक्य। इसमें से 2 वाक्य को शुद्ध करना है, जिसमें से आप शुद्ध करेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। इसकी भी वीडियो आपके इस चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। इससे पहले देखिए 2024 में 23 में जो भी वाक्य पूछे गए हैं या जो भी ये पैटर्न आप देख रहे हैं, इस पे जो PYP होंगे, प्रीवियस ईयर होंगे, उसका मैं सलूशन आपको ज़रूर कराऊंगा। कब? 24 फरवरी से पहले। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें होगा क्या? रस, छंद, अलंकार। ठीक है। रस, छंद, अलंकार, ये 6 नंबर का है। इस 6 नंबर को भी मैं इस चैनल पे वीडियो बनाकर प्रॉपर्ली डाल दूंगा, या आपके जो टीचर होंगे वो पढ़ाए होंगे आपको। तो इसमें से रस, वीर रस, हास्य रस का अस्थाई भाव, उदाहरण, परिभाषा, जितने भी रस होंगे उनका अस्थाई भाव, परिभाषा, उदाहरण आप याद रखेंगे। 2 नंबर का है। मैंने आपको बताया अलंकार, अलंकार जितने भी हैं उनके लक्षण, उदाहरण आप याद रखेंगे। 2 नंबर का है। छंद में दोहा, सोरठा या जितने भी छंद है उनका मात्रा सहित लक्षण, उदाहरण आप तैयार करेंगे। 2 नंबर का है। ठीक है। चलिए 2 प्रश्न और बचा है, 13वां और 14वां। 13वां है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है। ये क्या है? प्रार्थना पत्र 6 नंबर का है। तो इस पत्र के लिए भी प्रॉपर वीडियो आएगी कि पत्र कैसे लिखा जाता है। और सबसे 14वां, सबसे लास्ट प्रश्न है कि अपनी भाषा शैली में आपको निबंध लिखना है। क्या करना है? तो ये भी आपके अपठित की तरह ही है। तो आपको जिस टॉपिक पर सबसे अच्छा, तो ये आपका ये जो आप देख रहे हैं अपनी भाषा शैली में निबंध, इसके लिए 9 नंबर है। इसके लिए भी जो इम्पॉर्टेंट हो गई टॉपिक, उसके लिए आपको एक निबंध की जो शैली होगी, जो लिखने का तरीका होगा, वो वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ये तो आपके समझ पे भी निर्भर कर सकता है कि आपको किस पे सबसे अच्छा आप लिख सकते हैं। बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, वृक्षारोपण, विद्यार्थी राजनीति, देश की समृद्धि और विकास। तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे उस टॉपिक को उठाएंगे, हेडिंग देंगे और अच्छे से उसको लिखेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 24 फरवरी से पहले सारी टॉपिकें, गद्यांश हो, पद्यांश हो, वो आ जाएंगी। धन्यवाद।